गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम अगेन आ चुके हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने। थोड़ा सा रिकेप लेंगे कि प्रीवियस सेशन के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था, मार्केट को लेकर के क्या व्यू बनाया था और आज के दिन मार्केट के अंदर क्या हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं निफ्टी को। 60 मिनट्स का चार्ट आपके सामने ओपन है और हम देखते हैं कि निफ्टी जो है वो जिस तरह से आज गैप डाउन ओपन होने के बाद में कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉजिटिव रहा दिन के टाइम। ठीक है, उसके बाद में मॉर्निंग सेशन में तो भाई थोड़ा पॉजिटिव रहा, उसके बाद थोड़ा सैडीज होने के बाद में वापस उसी जोन पे कहीं ना कहीं 24,400 को एक जोन है, वहाँ पर निफ्टी आ गया। ठीक है, प्रीवियस सेशन में हमने डिस्कस किया था कि निफ्टी हो सकता है कि 24,800 के आसपास निफ्टी जो है वो विजिट करे ऊपर की तरफ। अगर ऊपर की तरफ अगर कोई रिजेक्शन यहाँ से मिलता है अच्छा खासा तो, या फिर नीचे की तरफ कोई ब्रेकडाउन मिलता है 24,400 का, तो हमको अगेन 24,100 का लेवल जो है नीचे की तरफ देखने को मिल जाएगा। बट मार्केट जो होता है आज के दिन, क्योंकि इंट्राडे का सेशन था, तो इंट्राडे के अंदर जो चीज़ें होती है हो सकता है वो उतना मोमेंटम ना दे, लेकिन आखिरकार मार्केट को कहीं ना कहीं जाना ही जाना है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर हम लोग एक एक्सपेक्ट देखें कि मार्केट जो है अब कहाँ जा सकता है, ठीक है, तो हम उसको समझना थोड़ा सा मोटा मोटा समझते हैं। तुम लोग अगर 1 आवर पे देख पा रहे हो तो अच्छा खासा एक पॉजिटिव इंडिकेशन आज निफ्टी ने दिया है। निफ्टी ने बताया है कि भाई मैं कहीं ना कहीं ऊपर जाने की फिराक में हूँ, मोटा मोटा निफ्टी ने यही बताया है प्राइस के थ्रू। ठीक है, तो हमको आने वाले सेशंस के अंदर हो सकता है कि निफ्टी जो है ऊपर की तरफ मिले। निफ्टी ने कंफर्मेशन दिया है मैं ऊपर जाने के लिए। कहीं ना कहीं अगर आप देख पा रहे हो तो प्रीवियस डे की जो 1 आवर की जो कैंडल थी, हालांकि वो 1 आवर की नहीं होती है, बट जो लास्ट कैंडल थी उसको हमने देखते हैं तो उसका एक ब्रेकआउट देखने को मिला है हमको यहाँ पर, और प्लस हमको यहाँ पर एक अच्छा खासी कैंडल से ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो हो सकता है कि निफ्टी जो आने वाले दिनों में हमको 24,800 पे एक बार देखने के लिए मिल जाए। ठीक है, मेरा प्रोजेक्शन तो यही कह रहा है। हो सकता है अब चीज़ें थोड़ी सी और डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा डीप में जाते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है, जैसा मेरे को लगता है कि निफ्टी जो है कल के दिन हो सकता है कि गैप अप ओपन हो और 24,800 पे चला जाए। पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन हो सकती है कि 24,800 पे ना जा करके गैप अप ओपन हो जाए निफ्टी, और अगर जनरली होता है तो 24,800 जाना कोई बड़ी बात नहीं होगी निफ्टी के लिए। या फिर अगर निफ्टी जो है वो फ्लैट ओपन होता है तो भी पहली बात तो इसके चांसेस कम है कि मार्केट जो है वो फ्लैट ओपन हो या फिर गैप डाउन ओपन हो। हायर चांसेस रहेंगे कि मार्केट जो है वो गैप अप ओपन ही हो और निफ्टी जो है वो 24,800 जाए। अब जब मान लेते हैं, हम अज्यूम करते हैं कि अगर निफ्टी फ्लैट या फिर गैप डाउन ओपन होता है तो फॉर एग्जांपल, अगर पहली चीज़ मैंने कल ये भी डिस्कस किया था, मोटा मोटा बीच में थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ मैं, कि मार्केट अगर निफ्टी अगर गैप डाउन ओपन होता है कहीं पर भी तो निफ्टी एकदम से रिकवर मारेगा। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने अच्छे से डिस्कस किया है और उसको आप लोग जाके देख सकते हो। ठीक है, और यही निफ्टी ने आज किया भी है। ठीक है, मोटा मोटा अगर तुम लोग देखोगे तो निफ्टी हो सकता है कल के दिन गैप अप ओपन हो और निफ्टी 24,800 जाए। दूसरी कंडीशन हो सकती है कि निफ्टी जो है वो गैप अप ओपन ना होकर फ्लैट ओपन हो जाए अगर बाय द वे, और उस जोन के ऊपर रहे तो हमें फिर इंडिकेशन लेने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। हमको अगर पॉजिटिव चीज़ें यहाँ से मिलती है तो हम लोगों को 24,800 जाने के लिए कोई उतना रोक नहीं सकता। ठीक है, और हो सकता है आगे 24,800 से पहले एक ट्रेंड लाइन हमको मिल जाए, कहीं ना कहीं ये वाली ट्रेंड लाइन जो ऊपर से एक आ रही है पैरेलल चैनल की तरफ, ये कहीं ना कहीं हमको आगे देखने के लिए मिल जाए। तो ये चीज़ भी हो सकती है। ठीक है, मान लो ये अगर पैरेलल चैनल पे आ जाता है तो हमने पहले भी डिस्कस किया कि इसका एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। अगर बाय द चांस अगर इसका ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो हम लोग 24,800 के लिए आगे जा सकते हैं। ठीक है, और अगर 24,800 का इन फ्यूचर हमको इन अ लॉन्ग मैनर, लॉन्ग टर्म नॉट सो लॉन्ग टर्म, बट आने वाले 4 दिनों में 5 दिनों में हो सकता है कि 24,800 अगर ब्रेक करता है तो हमको आगे 25,000 का जोन अगेन देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा बियरिश साइड का व्यू भी बना लेते हैं कि क्या बियरिश नहीं हो सकता निफ्टी आने वाले दिनों में, तो उसका भी थोड़ा व्यू बना लेते हैं। जब तक कि उसके ऊपर है 24,400 के ऊपर, तब तक कहीं ना कहीं निफ्टी जो है वो मुझे सेफ नज़र आता है, बिल्कुल सेफ नज़र आता है 100%। लेकिन अगर निफ्टी 24,400 तोड़ता है किसी भी टाइम पे, तो हो सकता है कि निफ्टी जो है वो 24,100 का एक बार हमको जोन दिखा दे वापस। ठीक है, मतलब 24,100 का जोन हमको देखने को मिल सकता है अगर निफ्टी 24,400 को ब्रेक करता है तो। अराउंड 300 पॉइंट का एक नीचे की तरफ फॉल हमको आने वाले दिनों के अंदर निफ्टी के अंदर मिल सकता है अगर निफ्टी इस वाले जोन को तोड़ता है तो। जहाँ तक लगता है कि प्रोबेबिलिटी कम लग रही है कि नीचे की तरफ तोड़ेगा। रीज़न सिंपल सा है कि रीज़न ये है कि भाई आज इसने कन्फर्मेशन कहीं ना कहीं दिया है निफ्टी ने कि निफ्टी जो है वो पॉजिटिव होने के मूड में, और ये जो थोड़ा सा नीचे की तरफ निफ्टी आया है, करेक्शन दिखाया है, हो सकता है कि निफ्टी ने ये पुल बैक की तरह इसको लिया हो और निफ्टी जो है वो पुल बैक की तरह ले और ऊपर वापस चला जाए, फ्लाई करे। ठीक है, हायर पॉसिबिलिटी है कि मार्केट गैप अप ओपन होगा। ठीक है, निफ्टी का। अब हम लोग ज़्यादा थोड़ा सा बैंक निफ्टी के अंदर, मैंने यहाँ पे सारी कंडीशंस बता दी। अब थोड़ा हम लोग क्या करते हैं कि एक बार बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं 1 आवर पे कि वहाँ पर क्या सिचुएशंस बन रही है और हमने क्या कल डिस्कस किया था। सारी चीज़ें लगभग मैंने डिस्कस की थी यहाँ पर बैंक निफ्टी में कि अगर बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं हमको अगर 51,200 का जो जोन है, कहीं ना कहीं हो सकता है कि अगर यहाँ से अगर रिजेक्शन मिलता है तो हमें अगेन 51,200 का अगर हमको यहाँ से अगर रिजेक्शन देखने को मिलता है तो 52,000 का जोन अगेन हमको देखने को मिल सकता है
खेल खेल में देखने को मिल सकता है। लाइक देखने को क्या मिल सकता है, मतलब खेल खेल में देखने को हमको 52,000 का एक जोन जो है वो अराउंड 800 पॉइंट का एक ऊपर की तरफ रैली, प्लस हमको ये वाला ब्रेकआउट भी देखने को मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और यहाँ पे जो 300 का 400 का एक जोन है, 52-400 का जोन, वहाँ पर तक हमारे टारगेट्स रह सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। बट आज के दिन बैंक निफ्टी ने कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया है और बैंक निफ्टी ने साइडवेज क्लोजिंग ही की है मार्केट ने। ठीक है, जैसे ओपन हुआ है उसके बाद में प्राइस कुछ ज़्यादा मूव करती नहीं है और आज पूरे दिन कहीं ना कहीं साइडवेज रहता है बैंक निफ्टी और कहीं ना कहीं आसपास ही क्लोजिंग देता है जहाँ से ओपन हुआ था बैंक निफ्टी। दूसरी चीज़ अगर हम लोग देखें क्या हो सकता है नीचे का व्यू बैंक निफ्टी का, पहले चीज़ ऊपर का मैं थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सा डीप बता देता हूँ, थोड़ा सा और अच्छे से बता देता हूँ कि कहीं ना कहीं मुझे दिखता है कि बैंक निफ्टी की प्रोबेबिलिटी भी बन रही है कि कल के दिन गैप अप ओपन हो और शूट अप कर दे। ठीक है, ऊपर की तरफ कहीं ना कहीं जाए। ठीक है, ये बैंक निफ्टी की प्रोबेबिलिटी भी सेट होती है 52,000 का। ये वाला ब्लैक कलर का लाइन मत देखना आप, 52,000 का जोन ही देखना ऊपर। ठीक है, तो वहाँ तक आपके रह सकते हैं। इंट्राडे के लिए अगर तुम लोग बात करते हो कि मुझे इंट्राडे के लिए लेवल्स चाहिए, तो इंट्राडे के लिए लेवल्स मैं 15 मिनट का चार्ट एनालिसिस का वीडियो एक अलग सेपरेट डाल दूँगा। ठीक है, अभी 1 आवर का डाल रहे हैं हम लोग, उसमें हम लोग मेजर प्रोफाइल, मेजर व्यू और ट्रेंड को समझते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो अभी नीचे का क्या व्यू हो सकता है, फॉर एग्जांपल अगर कल हो सकता है कि अगर गैप ओपन हो, फ्लैट ओपन हो या फिर गैप डाउन ओपन हो। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो हो सकता है कि एक फास्ट रिकवरी मार्केट में देखने को मिल सकती है। अगर गैप डाउन यहाँ कहीं ओपन होता है तो एक फास्ट रिकवरी हमको देखने को मिल सकती है। तीसरी चीज़ क्या है कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाता है यहीं कहीं पे, तो हम लोगों को वेट करना है कि एक बार उसका ऊपर की तरफ एक ब्रेकआउट आए यहाँ कहीं पे, इस जोन का जो है इसने बनाया है पूरे दिन में आज, और फिर आप ऊपर की तरफ 52,000 के आसपास तक बुलिश रह सकते हो। दूसरी चीज़ और क्या हो सकती है, नीचे की तरफ हो सकता है फ्लैट ओपन होने के बाद में नीचे की तरफ भी ब्रेकडाउन दे सकता है देने को, तो वहाँ पर आप लोग नीचे की तरफ जा सकते हो। 50,500 का आसपास का कोई जोन है, वहाँ तक आप अराउंड 600-700 पॉइंट का एक नीचे की तरफ बियरिश मूव आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बैंक निफ्टी से आने वाले सेशंस के अंदर। ठीक है, तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का आज का मतलब आने वाले सेशंस के लिए एक एनालिसिस। मिलते हैं एक अच्छे एनालिसिस के साथ और तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।